हेलो वांगशु लवर्स एंड एशिया लवर्स। तो गाइस, हाँ मुझे पता है कि मैं बहुत दिन से अपडेट नहीं कर पाई थी, बट उसके मेरे कुछ रीज़न्स थे। एक्चुअली स्टार्टिंग में मेरा फ़ोन थोड़ा ख़राब हो गया था एंड उसके बाद 2-3 दिन के बाद जब फ़ोन बनकर आया तो मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ गई थी, बहुत ज़्यादा ही ख़राब हो गई थी। इनफैक्ट मैं अभी भी ठीक नहीं हूँ एंड इसीलिए इतना ज़्यादा लेट हो गया अपडेट करने में। बट आप फिक्र मत कीजिए, मैं जल्दी जल्दी कोशिश करूँगी और 1-2 पार्ट्स या 5-6 पार्ट्स में बस इस स्टोरी को मैं रैप अप कर दूँगी। सो आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। दोनों ही क्लैन्स के बीच की जो मेन बॉर्डर थी, आज वो खुलने वाली थी। उस जगह पर आज ऑलमोस्ट पूरी भीड़ उस क्लैन में जितने लोग रहते हैं वहाँ थी, क्योंकि वहाँ के लीडर्स का आदेश था, ऐलान हुआ था कि सबको वहाँ होना है, सबको बहुत ज़रूरी बात करनी है। यहाँ वी क्लैन में सब लोग एक साइड खड़े हो चुके थे और इधर लैंड क्लैन में भी सब लोग खड़े हो चुके थे। बस इंतज़ार था तो उनके लीडर्स के आने का। और वहाँ पर आखिरकार हमारे वे क्लैन के महाराज और महारानी दोनों ही वहाँ आती है। और तब वो लोग वेट करते हैं कि यहाँ लैंड क्लैन के भी लीडर्स आ जाए। और तब वहाँ पर लैंड क्लैन के लीडर नहीं, बट हाँ वहाँ के क्राउन प्रिंस यानी हैंगवेंग जुन वहाँ आते हैं। सब लैंड क्लैन वाले उन्हें झुक कर बुक करते हैं। और तब हैंगवेंग जुन कहते हैं, मैं और महाराज वे यहाँ पर आप सबसे बहुत ज़रूरी बात करने आए हैं। उनकी आवाज़ दोनों ही तरफ सुनाई दे सकती थी। और तब वो लोग कहते हैं कि आखिरकार आप सबको पता ही होगा कि क्या हुआ था जिस दिन हमारे क्लैन में ब्लैक जेड आए थे और क्या बातें हुई थी। आखिरकार आप में से बहुत लोगों ने उसे सुना होगा और आज हम यहाँ उसी बारे में बात करने आए हैं। और जो सच्चाई थी वो हैंगवेंग जुन दोनों ही क्लैन के लोगों को बताते हैं, क्लियर करते हैं। हर एक के मन में अलग अलग बातें चल रही थी, अलग अलग सोच थी और कुछ डरे हुए थे, क्योंकि अगर बॉर्डर्स हटाए गए तो जिन लोगों के फैमिली मेम्बर्स हर्ट हो चुके हैं वो लोग तो बदला लेंगे, उन्हें हर्ट करना चाहेंगे। बहुत सारे सवाल थे, बहुत सारे जवाब मिलने बाकी थे। और तब हैंगवेंग जुन कहते हैं, मैं जानता हूँ आप लोग के मन में बहुत सारे सवाल होंगे, कुछ तो डर रहे होंगे, कुछ बहुत ज़्यादा खुश होंगे और कुछ के मन में अलग ही बेचैनी होगी। मैं समझता हूँ उस बात को। और बात क्या है, मैं आपको समझाना भी चाहता हूँ और समझना भी चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि ये लोगों जो वी क्लैन में हैं वो सभी अच्छे से हमारे लैंड क्लैन में सेटल हो जाए और हमारे लैंड क्लैन के लोग वी क्लैन में अच्छे से जाके सेटल हो, वहाँ एक साथ रहे और बाकी सभी का चीज़ें करे। मैं जानता हूँ कि ये सब कुछ आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा अलग है, नया है और बहुत डिफरेंट है ना। सब लोग राजकुमार लान की बात से सहमत करते हैं। और तब हमारे हैंगवेंग जुन कहते हैं, मैं जानता हूँ कि हर एक पर्सन कंफर्टेबल नहीं है और कुछ लोग तो बिल्कुल भी नहीं है, कुछ लोग तो डरे हुए होंगे। बट बात यहाँ पर है कि क्या गलत है और क्या सही है। गलत हमारी वजह से हुआ था और सही अब हम ही करेंगे। इसीलिए आज मैं और महाराज वे हम दोनों मिलकर इस बॉर्डर्स को हटाते हैं। अब कोई भी रुकावट नहीं होगी। पर हाँ, आप लोग को डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। वी क्लैन के, नी क्लैन के, जियांग क्लैन के और लैन क्लैन के पूरे सैनिक यहाँ पर खड़े रहेंगे, आप लोग की निगरानी करेंगे। कोई भी पर्सन आपको हार्म या आपका फ़ायदा नहीं उठाएगा। ऐसा तब तक रहेगा जब तक हमारे दोनों ही क्लैंस के बीच में संधि पूरी नहीं हो जाती। सब हैरान थे, आखिर राजकुमार लान किस संधि की बात कर रहे हैं। और तब वो कहते हैं कि मैं जानता हूँ कि पहले हमारे क्लैन के, दोनों ही क्लैंस के बीच में एक संधि हुई थी जो कि हमारे लैनी और बसंत सरन के बीच में हुई थी। और संधि थी कि वो दोनों शादी करेंगे और ऐसे उन दोनों ही सेट के बीच में रिश्ते अच्छे हो जाएंगे। आज भी यही चीज़ का हम यूज़ करेंगे और मेरे और राजकुमार
वे के क्लैन में यही संबंध तय हुआ है। मैं राजकुमार वे से शादी करने वाला हूँ और इसीलिए हमारी शादी अब से 1 महीने बाद है और मैं चाहता हूँ तब तक आप सभी आपस में अच्छे से घुल जाए ताकि किसी को भी दिक्कत ना हो और मुझे उस दिन किसी पर भी सैनिकों का निगरानी रखवाना पड़ेगा। मैं चाहता हूँ, मैं आपको 1 महीने का समय दे रहा हूँ। आपके बीच में, आपके मन में जो भी गुस्सा है, नाराज़गी है, वो आपस में बात करके ख़त्म कीजिए ताकि उस दिन आप सब एक साथ हम दोनों की शादी को अटेंड कर सके, उसे देख सके। कुछ लोग कहते हैं, क्या सच में राजकुमार लान, क्या आप शादी करने वाले हो? कुछ ओमेगास के दिल तो टूट गए थे वहीं पर। और तब वांगजी कहता है, हाँ, मैंने अपने ओमेगा चुन लिया है और राजकुमार वे ने भी उनके अल्फ़ा को चुन लिया है और इसीलिए हमारी शादी 1 महीने बाद तय होगी। और रही बात हमारी शादी की और तैयारियों की, तो मैं चाहता हूँ कि हमारी शादी लैन क्लैन में हो और तैयारी करने के लिए वी क्लैन के लोग खुद सहयोग करें, हेल्प करें। तो मैं चाहता हूँ कि इन 1 महीनों में हम दोनों क्लैन्स के बीच में, हम लोगों के बीच में जो भी तनाव है, जो मनमुटाव है, वो मिट जाए। क्या आप हमारे लिए इतना कर सकते हैं? वो सबकी तरफ देखता है। सब कश्मकश में थे, सब हाँ करे ना करे, क्या करे, सबको समझ नहीं आ रहा था। और तभी वहाँ पर एक ओल्ड दादाजी आते हैं और तब वो आगे बढ़कर कहते हैं, ज़रूर, हमने बहुत कुछ देखा है, मैंने तो बहुत कुछ देखा है, बहुत लोगों को अपने प्यार से जुदा होते देखा है, बहुतों को मरते हुए देखा है, परिवारों को बिछड़ते हुए देखा है, पर आज इस बार बहुत अच्छा होने वाला है, बहुत कुछ होने वाला है। इस बार हम आपका साथ ज़रूर देंगे। और तब ऐसे ही धीरे 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 करके सब लोग इस बात को सहमति देते हैं और कहते हैं कि हम कोशिश करेंगे एक दूसरे को अपनाने में। और तब वांगजी कहता है, ठीक है, हमारे सैनिक चारों ही क्लैन्स के यहाँ रहेंगे और मैं चाहता हूँ कि आप में से कोई भी किसी दूसरे को हर्ट करने की या उसका फ़ायदा उठाने की कोशिश ना करें। और ख़ास करके अल्फास, मैं चाहता हूँ कि आप वी क्लैन के ओमेगास पर बुरी नज़र ना डालें और किसी को भी हर्ट करना ना चाहे, क्योंकि मैं खुद यहाँ पर पहरादारी करूँगा। और मैंने ब्लैक जेट से बात की है, उनके सैनिक और वो खुद भी यहाँ रहेंगे और अगर उन्होंने आपको मिसबिहेव करते हुए देखा तो वो उसी समय आपको ख़त्म कर देंगे। आपको तो पता ही है ना कि वो जितने अच्छे हैं उनसे कई गुना ज़्यादा बुरे हैं। ये बात सुनकर वहाँ सब डर जाते हैं, क्योंकि हालांकि ये बात सही है कि ब्लैक जेट की इमेज बहुत अच्छी है बट बहुत बुरी भी है। और तब वो वहाँ से ऐसा करके वांगजी वहाँ से चला जाता है और फिर वहाँ से महाराज वे और क्वीन भी वहाँ से चले जाते हैं और वांगजी सीधे, जैसा उसने कहा था, वो सीधे अपने गग के पास आता है लंच करने के लिए। और तब हुआन और नी मिंजे बैठ के बातें कर रहे थे और तब वांगजी एंटर करता है रूम में। हुआन कहते, वांगजी क्या हुआ, क्या सब मान गए, क्या सब तैयार हैं, क्या हुआ वांगजी? गग शांत हो जाइए, सब ठीक है, बिल्कुल ठीक है। वहाँ पर मैंने सबको सब कुछ समझा दिया, बता दिया है और वहाँ पर बाकी एल्डर्स रुके हुए हैं और सैनिक भी हैं और मैंने उन्हें कहा है कि ब्लैक जेट के लोग भी वहाँ ही रहेंगे और ब्लैक जेट खुद भी। पर वांगजी, गगा, मैंने केवल उनका यूज़ किया, मैं नहीं जानता ब्लैक जेट कौन है और क्या वो हमारी हेल्प करेंगे भी या नहीं, बट अगर वो करते हैं तो ये बहुत अच्छी बात है। एंड मैंने उनका यूज़ किया, मैं जानता हूँ, बट उनका खौफ, उनका डर तो सबको है ही ना, इसलिए मैंने जस्ट उन्हें यूज़ किया। और मुझे लगता है कि इससे कोई भी अल्फ़ा किसी ओमेगा पर कुछ नहीं करेगा। आपको पता है ना, वी क्लैन में ओमेगा ज़्यादा है हमारे क्लैन के कंपेयर में, इसीलिए मैंने खुद अल्फाज को वॉर्न किया है। तुमने ठीक किया वांगजी, क्योंकि इस बात का फ़ायदा सबसे पहले अल्फाज उठाएंगे और उन्हें ओमेगा को प्रोटेक्शन देनी होगी। इसीलिए मैंने सबको अच्छे से समझा दिया है। गगा, आप चिंता मत कीजिए, मैंने कहा ना मैं संभाल लूँगा, तो मैं संभाल लूँगा। हाँ वांगजी, मैं जानता हूँ। गगा, चलिए हम खाना खाते हैं। देखिए, हमारा आ गया लंच,
चलिए हम सब बैठ के खाना खाते हैं। ठीक है। और फिर वो तीनों बैठकर एक साथ फूड इंजॉय करते हैं। उसके बाद वांग जी वहाँ से निकल जाता है और वो देखता है कि विंग के कमरे में वो सीधे जाता है और वो देखता है कि विंग मुँह फुला के बैठा हुआ है और आई और जिया उन्हें कुछ कह रही है। वांग जी कमरे में एंटर करता है और तब वो दोनों ही आई और जिया वांग जी को ग्रीट करती है और तब वांग जी कहता है क्या हुआ विंग को, वो ऐसे क्यों बैठा है। तो विंग गुस्सा करते हुए कहता है क्या आप क्यों बैठा है, मुझे इस कमरे में नहीं बैठना, मैं बोर हो गया, मुझे बाहर जाना है। और तब वांग जी कहता है पर विंग तुम्हें चोट लगी है। हाँ मुझे पता है मुझे लगी हुई है, हाँ ठीक है मैं मानता हूँ मुझे लगी, बट क्या मैं प्लीज़ थोड़ी देर बाहर नहीं बैठ सकता, हम बाहर भी तो बैठ सकते ना घास पर, वहाँ मुझे नहीं हर्ट होगा और वैसे भी मेरे बैंडेजेस अच्छे से बंधे हुए और मुझे खून भी नहीं आ रहा है। प्लीज़ ना फांगचे, प्लीज़, और गगो प्लीज़, विंग पर प्लीज़, और गगो ये तुम तो मेरी नहीं सुनेंगे, आप तो सुन लीजिए ना, आप तो मेरे अल्फ़ा हो ना, कि अपनी ओमेगा की बात नहीं मानोगे। विंग, क्या विंग, मुझे पता है कि उस दिन मैंने गलत कहा था, मैं तो हमेशा से तुमसे प्यार करता हूँ वांगजी, और गगो प्लीज़ अपने विंग को माफ़ कर दो, उस दिन मेरी गलती थी, मैं गुस्सा आ गया था मुझे बहुत ज़्यादा। पर क्यों विंग, मुझे नहीं पता, बट जब पापा ने ऐसा कहा तो मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया था क्योंकि तुम कुछ कह नहीं रहे थे और तुम चुपचाप बैठे हुए थे और तुम चुपचाप उठकर चले भी गए, कुछ कहा भी नहीं, जिसने मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया था। और जितना मैं एक्साइटेड था बात जानने के लिए तुम थे ही नहीं, और तुम्हारी कोई भी एक्साइटमेंट मुझे दिखी ही नहीं। फिर तुम्हें पता है ना मुझे बहुत ज़्यादा एक्सप्रेस मैं नहीं कर पाता, मैं नहीं कर पाता। हाँ मुझे पता है नहीं कर पाते, बट बात ये नहीं है, बात ये है कि मैं गुस्सा था और मैंने बहुत ज़्यादा कह दिया, मैं मानता हूँ इस बात को और इसीलिए मैं तुमसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ कि आई एम सॉरी, मैंने तुम्हें हर्ट किया, बहुत ज़्यादा तुम्हें हर्ट किया है ना। नहीं विंग ऐसी बात नहीं है, मैंने किया, आई एम सॉरी विंग। रंजा, विंग तुम मेरे हस्बैंड हो, हाँ विंग मैं जानता हूँ कि ओमेगास को अक्सर से वाइफ बुलाता है, बट मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे लाइफ पार्टनर बनो, मेरे हस्बैंड बनो एंड मेरे साथ दो। हाँ मैं दूंगा, तो फिर चलो, कहाँ, तुम्हें तुम्हारी डिमांड को पूरी करने। वांग जी उसे अपनी आर्म्स में कैरी करता है एंड उसे सॉफ्ट घास पर लिटा देता है और तब वो कहता है तुम चुपचाप यहीं रहोगे समझे, एंड हाँ आई और जिया इसका ध्यान रखना है एंड थोड़ी देर बाद इसे अंदर बेड में लेके जाना, ठीक है। फिर वो दोनों नोट करती हैं और वांगजी कहता है तुमने खाना खाया। विंग कहता है नहीं। वांगजी तो सर्वेंट को बुलाता है और विंग के लिए फूड भिजवाता है और तब वो कहता है विंग इसे खा लेना, अब मुझे जाना होगा। विंग कहता है गगर रुकिए, क्या हुआ विंग बताओ, आज मीटिंग हुई थी ना, आप लोग गए थे तो लोगों का रिस्पॉन्स कैसा था, क्या वो हैप्पी हैं। हाँ मतलब पता नहीं विंग, उनका रिस्पॉन्स तो ठीक ही था, उन्होंने मेरी बातों को सुना और माना भी, बट आगे क्या होगा मैं नहीं जानता और मुझे डर लगता है विंग तुम्हारे लिए। पर क्यों विंग, मैंने बिना तुम्हारे पूछे सबके सामने कह दिया था कि तुमने मुझे अपना अल्फा मार लिया है और मैंने तुम्हें अपना ओमेगा किया, और अगर मैंने फिर से रिजेक्ट कर दिया था तो आपको, वही तो विंग मैं डरा हुआ था, बट तुमने तो मुझे सीधे सीधे एक्सेप्ट कर लिया। और गोगो आपको पहले बताना चाहिए था ना, मैं आपको टीज़ करता, इतनी जल्दी थोड़ी ना मानता विंग। और नहीं तो क्या, पर अब तो मैंने मान ही लिया तो कोई नहीं। तो बताइए अब सबके सामने कौन सी डेट अनाउंस की है, अब से 1 महीने बाद की क्या, और बाबा ने कुछ भी नहीं कहा। नहीं वो शांत थे, क्यों, इसका मतलब है कि बाबा ने डेट को फाइनल कर लिया। हाँ अभी, पर वो तो तैयार ही थे ना हमारी शादी के लिए। हाँ बट मुझे लगा था कि वो पहले मुझे बहुत ज़्यादा डांटेंगे उसके बाद हाँ कहेंगे, बट उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। तुम थे ना इसीलिए, अगर मैं वहाँ होता ना तो मुझे बहुत डांटते, उसके बाद जाके शादी के लिए हाँ करते। फिर तुम्हारे पापा तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, ऑफ कोर्स पेरेंट्स हमसे सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं, क्यों तुम्हें नहीं पता क्या। तब फिंग चुप हो जाता है
क्योंकि उसे रियलाइज़ होता है कि उसने क्या कह दिया। और जब वांगजी की तरफ देखते हैं कहते हैं वांगजी, सॉरी। वांगजी मुस्कुराते हुए कहते हैं कोई बात नहीं भाई, मैं जानता हूँ मेरी गगा है ना, मुझे सबसे ज़्यादा प्यार करने के लिए, और इतना मेरे लिए काफ़ी है। मैं ज़्यादा लालची नहीं हूँ। हे, तुम कहना चाहते हो कि मैं लालची हूँ? नहीं, मैंने ऐसा नहीं कहा। तुम्हारा मतलब तो यही था। वी, अब तुम बस करो, रेस्ट करो यहाँ पे, ठीक है? एंड तुम्हें कोई भी ज़रूरत हो ना तो जल्दी से आइए और जग बता देना, ठीक है? तुम कहाँ जा रहे हो? वापस वहीं जा रहा हूँ। ठीक है, पर अपना ध्यान रखना। हाँ भाई, मैं ध्यान रखूँगा। और फिर वो ऐसा कहकर वहाँ से वापस चला आता है और वो देखता है कि सब कुछ शांत था, काम था। पर उसे पता था कि कामनेस क्यों है, क्योंकि सब कहीं ना कहीं वरीड है, चिंता में है कि आगे क्या होगा, आगे क्या होगा। अगर सैनिक हटते हैं तो क्या सब कुछ ठीक होगा? वांगजी सबसे ज़्यादा इसी चिंता में था। और तब वहाँ पर उसके अंकल आते हैं, चिरान, और कहते हैं वांगजी क्या हुआ? आज तुम बहुत ज़्यादा चिंता में दिख रहे हो, वरीड है। आज तुम्हारे चेहरे के एक्सप्रेशन बता रहे कि तुम बहुत ज़्यादा परेशान हो। क्या हुआ? क्या हुआन के साथ कुछ हुआ? नहीं अंकल, गगो बिल्कुल ठीक है। और वो ब्रदर, स्वान ब्रदर अपनी हमारे नीमंजी ब्रदर के साथ है। ठीक है, तो तुम क्यों इतनी वरीड हो? क्या हुआ? अंकल, सब यहाँ खामोश है, शांत है, बट अगर सैनिक हटते हैं, अगर हम लोग हटते हैं तो क्या ये लोग हमला करेंगे एक दूसरे पर? क्या ये लोग नफरत करेंगे एक दूसरे से? अंकल, क्या सब कुछ ठीक होगा? क्या हमने जो डिसीजन लिया वो ठीक था? मुझे नहीं पता भांगजी कि हमारा डिसीज़न आगे चल के क्या नया मोड़ लाएगा, बट वांगजी अभी जो चल रहा है चलने दो। हम अभी कुछ भी नहीं कर सकते और आगे सोचना हमारी जिम्मेदारी नहीं है। आगे जो होगा उस हिसाब से हम फैसले ले सकते हैं। हाँ, ये ठीक है। तो क्या तुम विंग से मिले? क्या वो ठीक है? हाँ अंकल, वो बिल्कुल ठीक है और वो रिकवर कर रहा है। मैंने वैद्य से भी बात की थी। तो ठीक है, तुमने अपनी 1 महीने बाद शादी अनाउंस कर दी है और हुआन की 3 हफ्तों बाद है। तुम्हें पता है एक साथ इतनी तैयारी कैसे होगी? अंकल, सब कुछ हो जाएगा। हमें गगा को और यानली, राजकुमारी यानली को ज़्यादा बहुत ज़्यादा सजावट या बहुत ज़्यादा बड़ा शादी नहीं चाहिए। वो छोटा सा शादी भी चलेगा और मुझे नहीं लगता कि विंग शादी बहुत बड़ी करना चाहेगा। और अगर करना भी चाहेगा तो गगा की शादी के लिए लोग रुके ही रहेंगे और उन्हें 1 हफ्ता और रुकना होगा, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हम बाकी 10 तैयारियाँ तो कर ही सकते हैं। ठीक है वांग जी, बट अब शादी की तैयारियां हमें स्टार्ट करनी होगी। सबको न्योते और हुआन के लिए और यानली के लिए कपड़े और वो सब की भी तैयारियां करनी होगी। हाँ अंकल, बट अभी 1 हफ्ता बाद, अभी मैं यहाँ पहले शांति चाहता हूँ, माहौल शांत हो जाए उसके बाद हम कुछ करते हैं। ठीक है वांग जी, अब मैं वापस क्लाउडिस जा रहा हूँ, तुम यहाँ सबको संभालो। हाँ अंकल। अंकल, आप हो सके तो गगा के पास रुकिएगा। हाँ भांग जी, मैं वहीं जाऊँगा। थैंक यू अंकल। भांग जी, अपना ध्यान रखिएगा अंकल। फिर भांग जी वहाँ पर जाकर पहरेदारी करने लगता है। वो अपनी सेना से बातें करता है और बाकी चारों सेना से भी, यानी हमारे नीमिंजी की, जियांग क्लैन की और वे क्लैन की, वो सारी सेनाएं यहीं थी और वांग जी उन्हें लीड कर रहा था, उन्हें बता रहा था और उनसे जानकारी ले रहा था कि आखिर सब जगह शांति है या नहीं है, क्या प्रॉब्लम चल रही है। और ऐसे ही देखते देखते 3 हफ्ते बीत जाते, पर यहाँ पूरे ही कुसुमे और वीकलैंड में शांति थी। और यहाँ हमारे हुआन की तबीयत तो ख़राब तो हुई नहीं थी, इसीलिए वो भी ठीक ठाक थे। एंड वांग जी और विंग भी, विंग की तबीयत, उसके रिश्ते वांग जी के साथ बहुत ज़्यादा अच्छे हो गए थे। वो लोग काफ़ी टाइम एक साथ बिताते थे, बातें करते थे एंड तब एक साथ आपस में काफ़ी सारी मस्ती करते, बातें करते। और भांगजी को भी विंग धीरे धीरे पसंद तो आने लगा था। एंड फाइनली उसे विंग के कहने पे, इंसिस्ट करने पे, उसे अपना अपना शब्द यूज़ करके अक्सर बुलाया करता था। अक्सर विंग और भांगजी काफ़ी देर तक बातें करते थे। हालांकि भांगजी बोलना ज़्यादा पसंद नहीं करता, बट विंग के साथ उसे उसकी कंपनी बहुत पसंद थी। वो अक्सर अपनी काफ़ी ज़रूरी काम और जो भी उसे करना रहता था, उसके फाइल्स चेक करने रहते थे या जो भी कुछ उसे करना रहता था,
रूल्स, नियम या जो भी चाहिए था वो अक्सर विंग के कमरे में बैठकर उसके साथ ही करता था, क्योंकि उसके हुआनग के पास नीमलिंजे थे, उसके अंकल थे और एल्डर्स भी अक्सर हुआनग के पास ही रहते थे। बट यहाँ विंग के पास जल्दी कोई नहीं आता था, क्योंकि ऑलरेडी विंग की इमेज जैसी क्लाउड रेसिस में थी, वहाँ मोस्टली उसके साथ टाइम बिताने के लिए आई और जिया ही थी, और इसलिए वो अक्सर बोर भी हो जाता था। बट इसीलिए मोस्टली फांगजी उसे विज़िट करता था एंड उसके साथ भी रहता था। 3 हफ्ते पूरे हो गए थे और हमारे हुआनग की राजकुमारी यानली से शादी होने वाली थी। और उसी से एक दिन पहले, जब हमारा फांगजी सभी चीज़ों को तैयारी करने में बहुत ही ज़्यादा बिजी हो गया था, उसके पास हमारे प्यारे से वींग के लिए समय ही नहीं था। और तब हमारा वींग उसे पकड़ता है। रात में जब उसे खाना खाने फांगजी उसके साथ आता है, उसे पकड़ के बैठा देता है। क्या हुआ वींग, तुम नाराज़ हो? हाँ, नाराज़ है वींग, और वो भी लंजा से। अरे क्या किया मैंने कि नाराज़ हो गया वींग मेरा, वो भी मुझसे ही? किया? वही तो, तुमने कुछ भी नहीं किया। तुमने वींग की तारीफ में 2 शब्द भी नहीं कहे। वैसे तो तुम ज़्यादा बोलते नहीं, पर कम से कम मेरी तारीफ में ही कम से कम 2 शब्द बोल दो। मेरे वींग को अपनी तारीफ सुननी है। नहीं नहीं, अपने अल्फा से बस मुझे सुनना है। ठीक है वींग, तो मेरी सांसों पर नाम बस तुम्हारा है, मेरी सांसों पर नाम बस तुम्हारा है। मैं अगर खुश हूं ना मेरी जान, ये एहसान बस तुम्हारा है।